आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड मार्केट के बारे में, जिसे हम डेट मार्केट भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले कि ये बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड क्या है? एक तरह का फिक्स्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका मतलब क्या है? ओके, हमें पता है कि सरकार को बहुत सारे काम के लिए पैसे चाहिए होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, जैसे कि रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, आर्मी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर इतना सारा खर्चा होता है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एंड सो फोर्थ। हम हर साल देखते हैं कि हमारे कंट्री का एक बजट आता है और बजट में हम देखते हैं सरकार बताती है कहां कहां कितने खर्चे होंगे और सरकार के पास कहां कहां से पैसे आएंगे। और हम जनरली देखते हैं कि खर्चे हमारे ज्यादा होते हैं, जो कि अच्छी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो डेवलपमेंट में होता है वो खर्चा। तो अब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं जैसा कि मैंने कहा, और रेवेन्यू या सरकार के पास जो रिसिट्स आ रहा है वो कम है। तो इसकी भरपाई कैसे करती है सरकार? उसके लिए सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज करती है, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल अभी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, बट अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, जब मैं बॉन्ड कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि सरकार पब्लिक से, बैंक से, इनसे पैसे उठाती है और उसके बदले में एक हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है जिस पे ये लिखा होता है कि वो कितने पैसे का है, जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। अगर हमने सरकार को 10,000 रुपए दिए फॉर एग्जाम्पल, तो उस बॉन्ड पे लिखा होगा उसकी फेस वैल्यू है 10,000। अब सरकार को हम ऐसे ही तो देंगे नहीं, कुछ हमें फायदा होगा, तो सरकार हमें देती है उसके बदले में इंटरेस्ट। बट उस इंटरेस्ट को बॉन्ड के लिए जब हम यूज करते हैं तो कहते हैं कूपन रेट। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कूपन रेट है मान लीजिए 7%, और साथ में ये मेंशन होता है कि वो कितने साल के लिए है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 साल के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, मैं भी उसमें आऊंगा, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब हमने सरकार को दिए 10,000 रुपए, उस पे हमें रिटर्न मिलेगा 7% और 10 साल तक वो रिटर्न मिलता रहेगा। 10 साल के बाद सरकार हमारे पैसे हमें वापस देगी और जो इंटरेस्ट है वो हर साल 10 साल तक मिलता रहता है। अब एक्चुअली में क्या है ये, इसको थोड़ा और समझते हैं। ओके, जैसा मैंने कि आपको बताया कि सरकार अपने खर्चे को फाइनेंस करने के लिए करती है, तो ये एक्चुअली चूंकि सरकार को हम पैसा दे रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्योंकि हम आए दिन सुनते रहते हैं कंपनीज ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनीज भी बॉन्ड इश्यू करती है, या बैंकरप्ट हो जाते हैं, और बैंक्स भी कितनी बार पैसे नहीं लौटाती है, डिफॉल्ट कर जाती है। यस बैंक का एग्जांपल है, लक्ष्मी विलास का है। बट हमने सुना नहीं होगा कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई डेट था और गवर्नमेंट ने चुकाया नहीं। तो यानी कि ये एक तरह का क्या है, सिक्योर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है। अब ये लॉन्ग टर्म का भी होता है और शॉर्ट टर्म का भी होता है, राइट। हम पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे कि 1 साल तक के लिए अगर सरकार पब्लिक से पैसे ले रही है या फिर बैंक से ले रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स कहते हैं उसे हम। ओके, अब ये भी 3 तरीके का होता है, 91 डेज टी बिल्स, 182 डेज टी बिल्स एंड 364 डेज टी बिल्स। ओके, अब ये है क्या, इन टी बिल्स में एक्चुअली क्या होता है, कोई कूपन रेट मेंशन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वाले बॉन्ड के केस में कि 7% था, इसमें ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट मेंशन नहीं होता है। तो फिर आप कहोगे फिर क्या फायदा। ओके, एक्चुअली क्या होता है, उसी को एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा 10,000 रुपए था उसका फेस वैल्यू, हम लेते हैं, ठीक है, इसका भी 10,000 फेस वैल्यू है, बट ये सरकार आपको कितने में देती है, 10,000 से कम में। एग्जाम्पल 9500 में आपको मिल गया, इसका मतलब ये डिस्काउंट पे आपको मिला। और अगर ये 91 दिन के लिए है, 91 डेज वाला टी बिल्स है, तो 91 दिन बाद आपको पैसे कितने मिलेंगे, 10,000, जो उसका फेस वैल्यू था। तो आपको फायदा कितना हुआ, 500 रुपए का। अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 91 डेज में आपने 500 प्रॉफिट कमा लिया, रिटर्न कमा लिया, कितने रुपीस पे, 9500 देके। ऐसे ही काम करता है 182 डेज टी बिल्स और 364 डेज टी बिल्स। अब ये जो बॉन्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो इश्यू करती ही है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी इश्यू कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने खर्चे हैं, उसे भी फाइनेंस करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना बजट आता है।
तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट अगर पब्लिक से डेट उठाती है तो उसे हम कहते हैं SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन, राइट। गवर्नमेंट अगर शॉर्ट टर्म के लिए उठा रही है तो उसे हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं या ट्रेजरी नोट्स कहते हैं, राइट, 1 साल तक के लिए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए उठा रही है, जनरली ये 5 साल से 40 साल तक के स्प्रेड में भी होता है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, सॉवरेन बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फिक्स्ड रेट बॉन्ड। फ्लेक्सिबल रेट्स में भी आता है, उसमें हम बाद में डिटेल में जाएंगे। ओके, तो ये सारी बातें जो थी बेसिक्स बॉन्ड के बारे में, ये मैंने आपको बताया। अब एक टर्म और मैं आपको बता दूं जिसे हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। अभी मैंने आपको बताया 1 साल से ऊपर के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड, एक मैंने बताया आपको 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी नोट्स। अब 91 डेज से कम के लिए भी पैसे की अगर जरूरत पड़ती है सरकार को और इसी तरह पब्लिक से डेट के फॉर्म में या बैंक से उठाए तो हम उसे कहते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो ये बेसिक बात थी कि एक्चुअली बॉन्ड होता क्या है, किस किस फॉर्म के होते हैं, इसके बहुत तरीके के बॉन्ड्स है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए बस हमें यह समझना है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, शॉर्ट टर्म में जो हमने टी बिल्स की बात की, और स्टेट गवर्नमेंट जो इश्यू कर रही है जिसे हम स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। अब जब हम सेकेंडरी मार्केट में देखते हैं, हम पहचाने कैसे बॉन्ड को, किस रेट का, मैच्योरिटी क्या है, तो उसका एक नोमेनक्लेचर होता है, मतलब लिखा होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखोगे लिखा होगा 765 GOI 2028, तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला 765 यानी कि वो 7.65% है, बाद में मैंने बोला GOI, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, और फिर जो एंड का था 2028, इसका मतलब वो बॉन्ड कब मैच्योर हो जाएगा, 2028 में, राइट। तो ये है इसका नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड में, जैसे मैंने आपको एक कूपन रेट बता दिया, अब मैंने बताया जो इंटरेस्ट रेट होता है, हम देखते हैं आए दिन फ्लक्चुएट होता रहता है, उसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं यील्ड, कि बॉन्ड पे एक्चुअल में यील्ड कैसे मिल रहा है, कितना मिलता है। उसके लिए मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ठीक है कूपन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, और ये यील्ड रेट क्या होता है, और किस तरह ये सारी चीजें काम करती है। तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो हम फटाफट देखते हैं कि ये बॉन्ड के सारे कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। जो बेसिक्स बातें हमने डिस्कस की उसमें ने क्या बताया कि जब भी कोई नया बॉन्ड इश्यू होता है, मार्केट में आता है, तो क्या होता है उस पे फेस वैल्यू। इट मींस हम बात करते हैं बॉन्ड के फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू का क्या मतलब है कि उसका जो बॉन्ड का एक्चुअल प्राइस है जब वो न्यूली इश्यू होता है मार्केट में। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज ये 10,000 रुपीज है, राइट, और इसका जो कूपन रेट है 7% है। तो इसका मतलब क्या है, कूपन रेट मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको हम जनरली न्यूली इश्यूड बॉन्ड पे हम इसको इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, बट चूंकि वो फेस वैल्यू जब न्यूली इश्यूड बॉन्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है उसको कूपन रेट बोलते हैं, क्योंकि वो फिक्स होता है। यानी कि आपको जो रिटर्न मिलेगा ये 7% है, अगर ये फिक्स्ड कूपन रेट बॉन्ड है तो 7% ही हर साल मिलता जाएगा। बट इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने से आपका रिटर्न भी ऊपर नीचे हो सकता है। वो कैसे, यही हम जानेंगे इस कैलकुलेशन में। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि 7% है, तो हर साल कितना मिलना चाहिए, 10,000 का 7%, इट विल कम एज 700 रुपीज, राइट। तो अब ये 700 रुपीज जनरली जो गवर्नमेंट पे करती है वो सेमी एनुअली पे करती है। इसका मतलब 6 मंथ पे हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये 700 रुपए हमें 2 हिस्सों में मिलेगा, 350 और 350, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक कैलकुलेशन। अब ये जो बॉन्ड है ये शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म अगर 1 साल से कम है तो जैसा हमने डिस्कस किया वो तो फिर टी बिल्स है, उस पे कूपन रेट होता ही नहीं है। बट 1 साल से ज्यादा का है, 5 साल, 10 साल, 15, 20, इवन 30 साल का भी होता है, तो उस केस में
हम किसकी बात करते हैं? मैच्योरिटी पीरियड की। तो सपोज मैच्योरिटी पीरियड है 10 इयर्स, तो यानी कि 10 साल तक हर साल 700 रुपए मिलते रहेंगे, साल में 2 हिस्सों में 350 350, राइट। दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन। अब हम सपोज करते हैं कि ये जिस तरह हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं, अगर आईपीओ में कोई शेयर हमने खरीद लिया तो उसको हम बेचते भी हैं, या जिसने नहीं खरीद पाया आईपीओ में वो खरीदना चाहते हैं। तो इसी तरह ट्रीटमेंट बॉन्ड का भी होता है, राइट, कि अगर बॉन्ड किसी ने खरीदा है और वो बेचना चाह रहा है, राइट, या किसी को नहीं मिला वो खरीदना चाह रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करता रहता है। तो अब जिस तरह से शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, वैसे ही बॉन्ड का भी प्राइस ऊपर नीचे होता है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, राइट। हम एक फैक्टर लेते हैं कि सपोज इस बॉन्ड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं ये बॉन्ड मिले, बट जो मार्केट में अवेलेबल बॉन्ड है वो तो फिक्स है। तो अगर बॉन्ड की ज्यादा डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी है, तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ये बॉन्ड 10,000 वाला अब 11,000 रुपए में मिल रहा है, और हम सपोज करते हैं ये किसी ने 11,000 पे बाय कर लिया, राइट। तो बट इसको जो अब रिटर्न मिलेगा, मैंने बताया वो फिक्स्ड कूपन रेट है 7%। तो अभी भी इस बंदे को रिटर्न कितना मिलेगा हर साल? He will be getting 700 rupees, like 350 every 6 months, right? तो एक्चुअल में इसका रिटर्न क्या हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं? यील्ड। तो यील्ड क्या होगा अब कि उसे हर साल 700 रुपीज मिलेंगे, और उसके लिए कितना पैसा उसने दिया है? 11,000, एंड तो ये कैलकुलेट करके समवेयर अराउंड 6.36% आ जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल में जो उसे रिटर्न मिल रहा है, जो यील्ड जिसे हम कहते हैं, उस बॉन्ड पे अब कितना है? 6.36%। बट एक्चुअल में कूपन रेट क्या है उसका? 7%। तो वो 7% कब था? जब आपने 10,000 में बॉन्ड लिया, राइट। यहां पे क्या है? आप 11,000 में ले रहे हो। तो एक दूसरी सिचुएशन भी तो अराइज हो सकती है कि डिमांड मार्केट में इसी बॉन्ड की कम हो गई है, बहुत सारे वजह हो सकते हैं कम होने के, और सप्लाई उतनी ही है हम सपोज करते हैं। तो इस केस में क्या होगा? उस बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं बॉन्ड का प्राइस गिर के सपोज 9,000 हो गया, और आपने 9,000 में इसको बाय किया, राइट। बट अभी भी जो आपको गवर्नमेंट पेमेंट करेगी रिटर्न के फॉर्म में, वो हर साल कितना मिलेगा? 700 भी मिलेगा, और ये वही 350 ईच 6 मंथ्स पे। तो अब हम देखें कि इस केस में यील्ड कितना हुआ। तो रिटर्न इज सेम 700, बट आपने पेमेंट किया 9,000। तो इस केस में समवेयर अराउंड 7.6% विल बी द रिटर्न, राइट। तो हम यहां पे क्या रिलेशन देख पा रहे हैं कि अगर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो यील्ड कम हो रहा है, और अगर बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो यील्ड बढ़ रहा है। तो अब हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। 3 टर्म मैंने यूज किया। मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कूपन रेट। तो कूपन रेट क्या था कि जब बॉन्ड इश्यू हो रहा है, गवर्नमेंट इश्यू करे, कोई कॉर्पोरेट करे, म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी होते हैं, या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो होता है वो भी बॉन्ड के फॉर्म में आता है। तो जो इनिशियल रेट फिक्स किया गया है वो कूपन रेट है। मार्केट में जो हम देखते हैं आए दिन इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है, आरबीआई के एक्शन से, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। उसकी वजह से बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते घटाते हैं, राइट। और एक्चुअल में जो उस बॉन्ड के प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमें रिटर्न मिल रहा है, एक्चुअल रिटर्न, उसे हम यील्ड कहते हैं। तो जनरली कंफ्यूजन होती है इन रेट्स में कि कूपन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, यील्ड क्या है। तो होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि ये तीनों किस तरह काम करते हैं। इन कैलकुलेशन के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि ये जो गवर्नमेंट इश्यू कर रही है बॉन्ड को, इसको एक्चुअली गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करती, उसके बिहाफ पे आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो पूरा देख रेख किया जाता है, यानी कि बॉन्ड इश्यू करना, मैंने आपको बताया जैसे इंटरेस्ट जो भी गवर्नमेंट दे रही है कूपन रेट के फॉर्म में, वो साल में 2 बार देना,
और साथ में जब मैच्योरिटी आ जाता है तो उस मैच्योरिटी पे पेमेंट करना, ये सारा काम कौन देखता है? पीडीओ, पब्लिक डेट ऑफिस, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक विंग है, जो कि ये बॉन्ड के सारे डीलिंग्स को देखता है। एक तरह से ये डिपॉजिटरी है। जैसे हमने स्टॉक मार्केट में देखा था कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे डिपॉजिटरी या डीमेट अकाउंट में होता है, तो किसके पास होता है? एनडीएसएल के पास और सीडीएसएल के पास। तो इसी तरह पीडीओ बॉन्ड का डिपॉजिटरी है। होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसका जवाब देने में आई विल लव टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट? सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।